हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर चैनल पे। और आ गए आप लोगों के बीच फिर से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले वीडियो को लेकर के। इसका नेक्स्ट पार्ट माने कि तीसरा चौथा पार्ट है ये। चौथा पार्ट में हम लोग सीखेंगे यहाँ से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसका दूसरे वीडियो में बना दूंगा क्योंकि वो सम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स वाई मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको पहले फोकस में लिया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दी हुई एपी के क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले तो क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। यानी आप हमारे वीडियो 1 और वीडियो 2 को वीडियो 3 को अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन सारे वीडियो को देख के उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। तो सवाल उठता है कि एक एपी के हमको प्रथम 4 पद लिखने हैं, A1 A2 A3 A4। ठीक है, किसी भी एपी के प्रथम 4 पद, जैसे कि मैं यहाँ पे रफ पहले समझा दे रहा हूँ। और आप भी जब एग्जाम में सम्स बनाएंगे तो रफ कभी भी पीछे नहीं करेंगे। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपके जो टीचर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो कॉपी चेक करने टाइम बच्चों के सम्स का रफ सामने खोजते हैं ताकि उनको इस सम्स को चेक करने में प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत कम ही टीचर ऐसे होते हैं जो ये सब स्टेप आपको बताएंगे। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी सम्स बनाए तो रफ बगल में बनाए, लाइन खींचे, ऊपर में रफ लिखें। और रफ में जैसे कि देखिए कि एपी के प्रथम 4 पद पूछा गया है। तो जैसा कि आपको एपी में मैंने समझाया था कि प्रथम 4 पद को आप A1 या ए भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। A1 A2 A3 और A4 आपको निकालना है। डॉट डॉट डॉट, केवल 4 ही पद निकालना है। तो इन 4 पदों को निकालने के लिए एपी का फॉर्मूला, तो ये तो एपी के पद को दर्शाने के लिए लिखा गया है, लेकिन एपी का रियल फॉर्मूला कैसे लिखाता है? ए, इसका जो विस्तारित रूप होता है a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो आप देख पा रहे होंगे कि एपी के किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो पहला पद के लिए सिर्फ ए से काम चल जाएगा, लेकिन दूसरे पद को अगर आपको ज्ञात करना है तो ए और डी दोनों, मतलब कि ए प्रथम पद और डी सारवंतर, जो कि हमको सवाल में पहले से ही दे दिया गया है। यानी सिर्फ और सिर्फ हमको इस वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल देना है। तो दूसरा पद में ए प्लस डी, तो ए और डी दोनों का मान यहाँ पे अवेलेबल है। ए प्लस 2d है तो ए के जगह पे ए के मान को पुट कर देंगे और डी के जगह डी के मान को पुट करके इंटू करके निकाल देंगे। ठीक उसी तरह से ए प्लस 3d। तो ये मैं पहले रफ समझा रहा हूँ कि पहले सम्स को समझा जाता है कि सम्स में पूछा क्या जा रहा है, बनाना कैसे है, किन किन स्टेप की मुझे जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो चलिए इसी को बनाते हैं। पहले जब सम्स को आप बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। बहुत बच्चे सॉल्यूशन नहीं लिख के हिंदी में भी आप चाहें तो हल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन लिख के आप देख देंगे कि दिया गया है। सम्स में हमेशा लिख देना चाहिए कि जो भी कंडीशन सम्स में दे दिया रहता है पहले से। ऑब्जेक्टिव में तो इतना चीज लिखना ही नहीं है। 1 नंबर वाला में अगर पूछेगा, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है 2 नंबर वाला में या 5 नंबर वाले सम्स में पूछता है, तो आपको इन स्टेपों को लिख करके काम करना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से आप ऐसे बनाएंगे तो लिख देंगे कि a बराबर दिया गया है, a बराबर 10 और d बराबर 10, दोनों दे दिया गया है। और यहाँ पे AP, जैसा कि मैंने रफ में अभी आपको समझाया था, तो आपको AP लिख दीजिएगा कि AP बराबर होता है A1, A या A1 आप दोनों लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4। डॉट 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 लगाइएगा क्योंकि AP में डॉट लगाना जरूरी होता है। अब वापस से आप यहाँ लिख दीजिए a कॉमा ए प्लस डी, क्योंकि A2 को a प्लस डी लिखा जा सकता है, मैंने लास्ट वीडियो सब में बता दिया है। a प्लस 2d और यहाँ पे a प्लस 3d। जो बच्चे इसी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी रहेगा उसमें से 1 माइनस करके d लिखना है। जैसे 2 है तो 2 में से 1 माइनस किए तो यहाँ d आ गया 1d। 3 है यहाँ पे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2d। यहाँ पे 4 है तो 4 में से 1 माइनस करके 3d। तो ऐसे करके लिख लेंगे। देन आफ्टर इसके वैल्यू को पुट कर देना है। a हमारे पास क्या है 10, a प्लस डी लिखा हुआ है, यानी a के वैल्यू को यहाँ से ले लीजिए d के वैल्यू को, तो a प्लस डी यानी 10 प्लस 10।
वापस से a का वैल्यू बैठा दीजिए 2, और 2 और d के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब 2 और d का इंटू का रिलेशन हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आप क्या करेंगे, d के वैल्यू को बहुत बच्चे क्या करेंगे 10 लिख करके छोड़ देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। 210 इसे नहीं बनाना है, एक्चुअली इंटू का रिलेशन है, इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज करना होगा। और ये ध्यान रहे कि ब्रैकेट इंटू का काम करता है, ब्रैकेट हमेशा इंटू गुना वाले काम को करता है, इसलिए इस बात को माइंड में लेके चलना है। फिर कॉमा देंगे एज इट इज, a का मान हमारे पास 10 है, 3 को लिखेंगे, वापस से इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, d का मान 10, और कॉमा दे करके डॉट 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 कर देंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 10 को एज इट इज लिख देंगे, 10 और 10 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 20, 10 प्लस यहाँ पे इसको पहले इंटू कर लीजिए, 10 दूनी 20, अगले लाइन में ऐड करके लिख देंगे। एक लाइन में कोशिश करें एक ही स्टेप का काम किया करें। 3 में 10 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 30, कॉमा डॉट 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 डॉट। अब हमारे पास हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया हमारे पास 30, 20 10 30, 30 10 40, 40 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हमारा एपी के प्रथम 4 पद निकल गए। पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। तो इस तरीके से आप इन सम्स को ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी पॉइंट में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं। हालांकि मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूँ, दिया हुआ कंडीशन जो भी रहेगा उसको पहले लिख देंगे, a बराबर 10, d बराबर 10, सारवंतर प्रथम पद। एपी का फॉर्मूला लिख देंगे क्योंकि हमको प्रथम 4 पद पूछा है, तो a1 a2 a3 a4, लेकिन एपी का ओरिजिनल फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये पद को दर्शाने के लिए है। उसका विस्तारित रूप ये होता है a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब सभी स्टेप में क्या करेंगे, a और d के वैल्यू को पुट करते जाएंगे, जहां गुना करना है वहां गुना करेंगे, जहां जोड़ना है वहां जोड़ेंगे, लास्ट में इसको सॉल्व करते चलेंगे, आपका ये लास्ट लाइन ऐसे निकल जाएगा। तो आप इसके आंसर को इजीली निकाल सकते हैं, और रफ वाले स्टेप को जरूर से ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को इंपॉर्टेंट तरीके से सम्स को बनाना सीखना है, और आपको आगे इस पूरे चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप हमसे जुड़े रहिए। 5.1, 5.2, 5.3 सारे सीरियल वाइज वीडियो मैं डालते जाऊंगा, और देन आफ्टर ढेर सारा सॉल्व मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाला हूं इस चैप्टर का। तो आपका लॉन्ग से लेके शॉर्ट तक सभी तरह के प्रश्न को यहाँ पे हल कराया जाएगा, और आप इसको ढेर सारा प्रैक्टिस करके आप अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।